औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो सवाल शुरू करने वाले हैं वो सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। बाकी 2 पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में समझा दिए थे। अब आपको समझाने जा रहा हूँ सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें वो कहता है बदरिया तजज़ी हल कीजिए। बदरिया तजज़ी हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसावात को सीधा करेंगे। ये मसावात थोड़ी सी जो है ना अजीब तरीके से दी हुई है, इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सादा तरीके में लिखेंगे। सादा तरीके में लिखने से मुराद ये होगा कि इसे हमने 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में लिखना है। 2 दर्जी मसावात की मयारी शक्ल में लिखने के लिए हमने क्या किया है, 17x की 2 को इधर ले गए हैं, नफ़ी हो गया। नफ़ी 17x की 2, उसके बाद 32x लिखा है, उसके बाद जम्मा का 4 लिखा है, बराबर है 0 लिखा है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो नफ़ी है ना, ये नफ़ी नहीं होना चाहिए। मयारी शक्ल के मुताबिक नफ़ी 1 से ज़रब करेंगे। नफ़ी 1 से ज़रब किया, इधर लिखेंगे तो नफ़ी 1 से जब हमने ज़रब किया तो जम्मा का 17x की 2 हो गया, जम्मा का 32x माइनस का 4 = 0 हो गया। ठीक है। अब इसकी जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करनी है। जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मुस्तकिल मिक़दार को x की 2 के अददी सर से ज़रब करेंगे। जब मुस्तकिल मिक़दार x की 2 के अददी सर से ज़रब होगा तो ये क्या हो जाएगी, 17 को जब 4 से ज़रब करेंगे तो ये कितना बनेगा, 68 यानी कि 68। उसके बाद x की 2 भी 17 के साथ है पड़ा, जब 4 17 से ज़रब होगा तो 68 तो आ जाएगा। उसके साथ उसका जो वेरिएबल है वो भी लिख लेंगे। ठीक है। अब 68 x की 2 को के 2 ऐसे आदाद ढूंढेंगे जिनको आपस में ज़रब करें तो जवाब क्या आए, 68 आए। और अगर उन्हें जमा तफरीक करें उन्हीं 2 आदाद को तो बाकी क्या बचे, दरमियान वाली रकम 32x बचे। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो 68 है ये इवन नंबर है, ये जुफ्त है। ठीक है। तो 2 आदाद ऐसे लेंगे जो जुफ्त हों, उनको आपस में ज़रब करेंगे। लिहाजा हम 2 वाली पट्टी में जाते हैं। 2 को हर एक अदद से ज़रब देकर चेक करते जाएंगे कैलकुलेटर से, और आप देख लेंगे कि जहाँ पर 68 आता होगा उसको आप देख लेंगे। ये कहाँ से हमें पता चलेगा, ये 68 भी इवन है यानी कि जुफ्त है, और ये वाला जो 32 है ये भी जुफ्त है। ठीक है। इसीलिए हम 2 का टेबल लगा के, 2 का पहाड़ा लगा के 2 को गिनती शुरू करेंगे हम 5 से, या 2 से शुरू कर दें। ठीक है। आपको जैसे मुनासिब लग रहा हो कि कितने दोने 68 होता है। ठीक है। उस लिहाज से आप 2 के टेबल को उसी रकम से ज़रब करके 68 जवाब निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने निकाला है, ये 34 दोने 68 होता है। ठीक है। अब 34 और 2 के साथ अलामात कौन सी आएंगी, अब हम चेक करेंगे एंड पे कौन सी अलामत है, नफ़ी, तो इधर नफ़ी का 68 आना चाहिए। ठीक है जी। और दरमियान में अलामत कौन सी है, जम्मा की, तो बड़ी रकम के साथ जम्मा आएगा, छोटी रकम के साथ नफ़ी आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके साथ x की 2 है, x इसके साथ भी लगाएंगे, x इसके साथ भी लगाएंगे, ताकि 34 जब ज़रब हो 2 से 68 जवाब आ जाए, जमा माइनस माइनस भी हो जाए, उसके बाद x ज़रब x की 2 भी हो जाए। ठीक है जी। तो हमने वो 2 जो आदाद ढूंढे हैं, 34 और 2 वो आदाद हैं जिनको अगर ज़रब दें तो 68 जवाब आता है, अगर जमा तफरीक करें तो 32x बाकी बचता है। ये हमारे पास रकम है 17x की 2 जमा का 34x माइनस का 2x माइनस का 4 = 0। ठीक है जी। उसके बाद 17x की 2 और 34x में से कामन निकालेंगे, मुश्तरक निकालेंगे, और इन 2 रकमों में से अलहदा से मुश्तरक निकालेंगे। सबसे पहले इधर से जो हमारे पास कामन रकम है 17 तकसीम हो जाता है किस पे ऊपर, 34 के ऊपर, तो लिहाजा 17 कामन आ जाएगा। उसके साथ x की 2 है, इधर x है, x भी कामन आ सकता है, x को बाहर निकालेंगे। उसके बाद x की 2 था, एक x बाहर गया, 1 रह जाएगा, जमा 17 को 34 पे तकसीम करेंगे तो 2 जवाब आएगा, x बाहर गया हुआ है इसीलिए इधर नहीं लिखेंगे। उसके बाद नफ़ी का 2 इधर से कामन लेंगे, x का आया x, नफ़ी जमा नफ़ी नफ़ी ये हो जाएगा जमा, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। 2 तकसीम होगा 4 पे, 2 जवाब आएगा। इसकी और ट्रिक आपको बताता हूँ और तरीका बताता हूँ कि पहले नंबर पे जो चीज़ आप कामन ले रहे हो, आपने 100 कामन ले ली, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपके पास पहले स्टेप में x जमा 2 यानी कि एक रकम ऐसी आ रही है, दूसरे नंबर पर ब्रैकेट के अंदर भी इसी तरह की एक रकम ही आएगी।
ठीक है। तो लिहाजा उस रकम को आप पहले लिख लेंगे, उसके बाद इधर से देखेंगे कि पहले पहले अदद के साथ कौन सी अलामत है, जो भी अलामत हो इधर आपने लिख लेनी है। और अंदर वाली रकम में अलामत कौन सी आएगी, इधर जो भी रकम ब्रैकेट में लिखी होगी वो आप ब्रैकेट में इधर लिख लेंगे। तो लिहाजा ये वाली रकम और ये वाली रकम बराबर हो जाएगी। इधर से साइन को देख कर जमा की अलामत हो जमा लगाना है, नफ़ी की अलामत हो तो नफ़ी लगाना है। ठीक हो गया। अब बराबर है क्या है, 0 है। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये x जमा 2 एक जैसे हैं, इधर भी एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद कहने से मुराद ये है कि x जमा 2 कॉमन आ गया, बाकी बचा कितना 17x। इधर से x जमा 2 बाहर आया, बाकी बचा कितना नफ़ी का 2 बराबर है 0। अब इनका हल सेट मालूम करने के लिए इस रकम और इस रकम को अलहदा 0 के बराबर करेंगे। x जमा 2 को अलहदा 0 के बराबर करेंगे, 17x नफ़ी 2 बराबर है 0 अलहदा करेंगे। अगर x जमा 2 बराबर है 0 के तो इससे मुराद ये है कि x बराबर होगा नफ़ी का 2, और इससे मुराद क्या है 17x माइनस 2 अगर 0 के बराबर है तो इससे ज़ाहिर होता है कि ये नफ़ी का 2 हम उधर ले जाएंगे, जमा हो जाएगा। 17x के साथ ज़रब हो रहा है, इधर ले आएंगे तो तकसीम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका हम हल सेट लिखेंगे। हल सेट इसका क्या आएगा, हल सेट इसका आएगा नफ़ी का 2,2/17। इधर भी दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे, इधर भी दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है जी, ओके हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 में वो कहता है x की 2 माइनस का 11x बराबर है 152। इस सवाल की भी मुफरत तजज़ी करनी है, सॉरी इसकी भी हमने तजज़ी करनी है जोड़ों वाले तरीके से। तो 152 को इधर ले आएंगे। सबसे पहले x की 2 वैसे का वैसे, नफ़ी का 11x वैसे का वैसे, 152 उधर जमा का है इधर ले आएंगे तो नफ़ी हो जाएगा बराबर है 0 आएगा। ठीक है। उसके बाद इसकी हम जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करने के लिए रफ़ अमल का इस्तेमाल करेंगे, सहारा लेंगे। ठीक है। रकम लिखें x की 2 माइनस का 11x माइनस का 152, ठीक है, बराबर है 0। जोड़ों वाले तरीके से तजज़ी करने का मतलब ये होता है कि मुस्तकिल मिकदार जो भी होती है उसको x की 2 वाले अददी सर से ज़रब किया जाता है। जो जवाब आता है उसके फिर दो जोड़े बनाते हैं, 2 आदाद ढूंढते हैं। अगर उनको ज़रब करें तो ये वाला जवाब आए, अगर जमा तफरीक करें तो दरमियान वाली रकम जवाब में आए। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, 152 को जब हम x की 2 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी का 152 x की 2 आएगा। ठीक है। नफ़ी का 152 x की 2 आएगा। नफ़ी के 152 x की 2 के तो ऐसे आदाद ढूंढेंगे जिनको ज़रब करें तो 152 नफ़ी में आए x की 2, और अगर ज़रब जमा तफरीक करें तो 11x बाकी बचे। ठीक है जी। वो 2 आदाद हमारे पास कौन से हैं, एक नफ़ी का 19 है और दूसरा अदद कौन सा है 8 है। ठीक है। आप 11 से डिस्टेंस रख कर देख लेंगे, 11 से लेकर 20 के दरमियान में जितने आदाद हैं वो 10 के नीचे वाले आदाद जितने हैं उनको आपस में, और 10 से आगे वाले आदाद 10 से पीछे वाले आदाद आपस में ज़रब देकर आप चेक कर लेंगे कि कौन से 2 आदाद को ज़रब देने से यही 152 आ रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 10 से नीचे जो आदाद थे वो 2 से शुरू किए 10 तक उनको दी है ज़रब, फिर 11 से शुरू किए हैं 20 तक उन आदाद को, और 10 से पीछे वाले आदाद को आपस में ज़रब देता गया हूँ। तो मुझे पता चला है कि 152 इन 2 आदाद को ज़रब करने से आ रहा है। ठीक है। इधर मैंने नफ़ी लगाया है क्योंकि दरमियान वाली रकम में नफ़ी है, इस रकम में भी नफ़ी है, इसलिए बड़ी रकम के साथ नफ़ी आएगा, छोटी रकम के साथ जमा आएगा। ठीक हो गया। अब इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा। अब आपने 2 वो आदाद ढूंढ लिए हैं जिनको हम ज़रब करें तो 152 आता है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इन 2 आदाद को, वो जो आदाद जो हमने हासिल किए हैं, x की 2 वैसे का वैसे रहेगा, नफ़ी का 19x आएगा, उसके बाद जमा का 8x आएगा, माइनस का 152 आएगा, बराबर है 0 लिख देंगे। ठीक है जी। अगले स्टेप में क्या लिया करते हैं, कॉमन लिया करते हैं। अब x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 19, इधर से जमा का 8 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस का 19। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले सवाल में बताया है कि जो रकम इधर कॉमन लेने से ब्रैकेट के दरमियान में आएगी वही रकम इधर भी दरमियान में आएगी। पहला अदद जो भी होगा उसको इधर लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, x माइनस का 19 अलहदा 0 के बराबर करने से मुराद ये है कि पहले क्या करेंगे, x माइनस 19 कॉमन लेंगे,
x माइनस 19 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और सबके बाद क्या बचा, x बचा जमा का 8 बचा, ठीक है, बराबर है 0 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस का 19 अलहदा 0 के बराबर करेंगे, x जमा का 8 अलहदा 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद x माइनस 19 बराबर है अगर 0 के, तो इससे मुराद ये है कि x बराबर होगा जमा का 19, नफ़ी 19 को उधर ले जाएंगे, जमा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद x जमा 8 है, x जमा 8 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर होगा किसके, नफ़ी 8 के। क्यों, x को x माइनस जमा का 8 है, जमा के 8 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हल सेट लिखेंगे, हल सेट में हल सेट बराबर है दरमियानी ब्रैकेट शुरू 19 कॉमा नफ़ी का 8, ये जुज़ नंबर 4 हल हो गया। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, अगले जुज़ करेंगे।